हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल राज है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदित्य क्लासेस पटेल नगर पटना में। फ्रेंड्स, कल हमने एक नए सफ़र की शुरुआत की थी। अकाउंट्स सब्जेक्ट का क्लास 11th का पहला चैप्टर हमने कल शुरुआत किया था, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने देखा था मीनिंग और अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव को समझने के पहले हमने समझा था कि अकाउंटिंग का नीड्स क्या है। तो चलिए एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि हमें अकाउंट्स का नीड क्यों होता है। तो अकाउंटिंग को अगर हम सब सिंपली भाषा में समझे तो अपने बिजनेस के हिसाब किताब रखने की एक कला है। तो कोई भी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस का किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में या ईयर एंड में या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया, उसने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब बिजनेस में उसने कितना पैसा लगाया किसी भी एंड ऑफ द ईयर में या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। बिजनेस में टोटल लायबिलिटी कितनी है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी संस्था को उसे कितना भुगतान करना है। हमें बिजनेस में हमारे बिजनेस का टोटल रिसीवेबल्स क्या है, यानी कि हमें कितना पैसा किसी बाहरी व्यक्ति से या किसी संस्था से लेना है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग का सही से हमने सब चीज़ रिकॉर्ड किया है तो हम ये जानने में सक्षम होंगे कि बिजनेस ने टोटल परचेस क्या किया हुआ है। इसी तरीके से टोटल सेल्स और हम बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस को जान पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग के बाद। और उसी तरीके से अगर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो अकाउंटिंग की आवश्यकता हमें इसलिए भी है ताकि हम ये जान पाए कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस में कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है। एसेट्स मतलब हुआ संपत्ति और लाइबिलिटीज मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं देय धन। आगे हम देखेंगे सारे अकाउंटिंग टर्म्स को, तो अभी बेसिक समझते हैं। तो इस तरीके से हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि हमें बिजनेस अकाउंटिंग की आवश्यकता इसलिए है, अगर ताकि हम अपने बिजनेस में कितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, क्या हमारा टोटल परचेज है, टोटल सेल्स क्या है, टोटल एक्सपेंसेस क्या है, अमाउंट पेबल, अमाउंट रिसीवेबल्स, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या है, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर क्या है। तो ये हुआ हमारा नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन एडिशन टू द अबव अकाउंटिंग आल्सो प्रोवाइड्स द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन। जैसे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग जो है वो हमें इंपॉर्टेंट डेटा भी अवेलेबल कराता है, जिसके बेसिस पर हम बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या अगर बना हुआ माल बेच रहे हैं तो उसका हमें कॉस्ट क्या है, क्या इस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हम मेरे पास अगर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हम अपने सेलिंग प्राइस को एक रीजनेबल सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाएंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की भी चर्चा हमने कल की थी कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। तो अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम थ्रू विच वी मेंटेन आवर डे टू डे ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे सो दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस में बी नोन ईजली। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने दिन प्रतिदिन के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, जिसके माध्यम से हम बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आसानी से जान सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एक प्रॉपर अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ना। किस चीज़ का आर्ट है? तो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की। मतलब अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स? वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, है ना, जिनमें मनी इन्वॉल्व है, वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, है ना, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो अगर यहाँ तक हम देखें अकाउंटिंग के डेफिनेशन को, तो हम ये कहेंगे कि अकाउंट जो है वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उन्हें रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की कला है, जिसे हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि अकाउंट से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों को आसानी से मिल जाए। वो कंसर्न्ड लोग कौन कौन से हो सकते हैं? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, वो गवर्नमेंट हो सकती है। जो टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, तो वो उधार तभी देगा जब आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होगा, तो उसे भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से लेंडर, जो आपके बिजनेस को लोन देता है, तो उनको कम्युनिकेट हो जाएगा ये हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि अकाउंट्स के गुण क्या क्या हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स का गुण, अकाउंट्स का गुण क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग एक कला है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था किस चीज की कला है, तो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस? जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की कला है। साथ में ही कहता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, और ये साइंस भी है। साइंस क्यों है? तो साइंस इसलिए है कि हम एक डिफिनिट रूल, स्पेसिफाइड रूल्स के बेसिस पर अकाउंटिंग का लेखा जोखा अपने बुक्स में करते हैं, इसलिए ये एक साइंस भी है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। मतलब कि हम अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों। अगर इसे एक उदाहरण से हम समझें तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जगह मिलती है। ओनली दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस फाइंड प्लेस, है ना, फाइंड प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का मतलब कि एक बिजनेस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर उस ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर पाए तो वो ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेल्स मैनेजर है जो बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में उसके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, उसके मैनेजरियल स्किल की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ही फायदा होता है। लेकिन मान लीजिए कि वो सेल्स मैनेजर क्या करता है, रिजाइन कर देता है,
वो सेल्स मैनेजर क्या करता है, बिजनेस से रिजाइन कर देता है। तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेल्स मैनेजर का बिजनेस से रिजाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स मैनेजर का बिजनेस से बाहर चले जाने की वजह से हमारा सेल्स जो है वो ड्रास्टिकली इफेक्ट करेगा, हमारा सेल्स गिर जाएगा। लेकिन ये एक घटना हुई, ये एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे इसे, हम घटना कहेंगे। तो क्या हम इस इवेंट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, तो वैसे ट्रांजैक्शंस जिसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, वही ट्रांजैक्शंस जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का क्या है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा कि ये पॉइंट मैंने इसी में कवर किया, बताया कि केवल वो ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब पैसे के रूप में लिख सकते हैं, उसको आंक सकते हैं, माप सकते हैं पैसे के रूप में, केवल वही ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ABC कंपनी है, मान लेते हैं ABC कंपनी है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए मान लेता है कि 10 नॉज ऑफ कंप्यूटर परचेस किया, 10 नॉज ऑफ कंप्यूटर परचेस किया, 10 कंप्यूटर परचेस किया। एक कंप्यूटर का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर मान लेते हैं कि 30,000, है ना। तो अब देखिए, अगर इस पॉइंट को हम एनालाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये 10 क्वांटिटी। दिस ऑल आर इररिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्वांटिटी जो है वो इररिलेवेंट है। हमारे लिए क्या रिलेवेंट है? इस कंप्यूटर का प्राइस। तो प्राइस को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इसे। ऐसी सारी घटनाएं या सारे ट्रांजैक्शंस, ऑल द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर and can be measured in terms of money, only those transactions will find place in accounting. Only those transactions will find place in accounting. तो अब आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है। केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, केवल उन्हीं को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, पिछले स्लाइड्स में जो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को पॉइंट वाइज 3 पॉइंट्स में देखा हमने, उसको हम अलग अलग अब समझते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक था अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट्स क्या है? एक आर्ट है और साथ में साइंस भी है। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है, इट इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing the business transactions with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprises. तो आर्ट इसलिए है कि हम अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं। ठीक है,
किस उद्देश्य से करते हैं? ताकि हम बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, साथ ही बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज और कितने एसेट्स हैं, इसको ठीक से हम जान सके। इसलिए अकाउंट्स जो है एक आर्ट है। आर्ट इस वजह से ताकि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, इस उद्देश्य के साथ ताकि हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन जान सके। इट इज अ साइंस। साइंस क्यों है? अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग इज अ साइंस। साइंस इसलिए है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो साइंस इसलिए है कि अकाउंटिंग जो है वो एक निश्चित सिद्धांतों के आधार पर और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पर लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जो स्पेसिफाइड, हर देश का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, रूल्स होते हैं। तो हमारे देश में लिखने का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो स्पेसिफाई किया गया है उसके बेसिस पर लिखते हैं। इसलिए जो है अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है। आइए अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट में हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, यानी कि जिसमें मनी इन्वॉल्व है। कि ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर ओनली रिकॉर्डेड। केवल वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, मतलब वित्तीय स्वभाव के, जहां पैसा इन्वॉल्व है, वित्तीय स्वभाव के हैं, मतलब मनी इन्वॉल्व है, केवल वही ट्रांजैक्शंस जो है कि रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शंस which may not be measured and expressed in terms of money does not find place although they are very important for the business। कह रहा है कि वैसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते या पैसे के रूप में हम उनको नहीं दिखा सकते, वो अकाउंटिंग में स्थान नहीं पाते हैं, उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इसकी चर्चा हमने पहले स्लाइड में की थी। तो ये हुआ हमारा अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जो है अकाउंटिंग में स्थान नहीं पाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि 5 नॉज ऑफ कंप्यूटर परचेज्ड इन द बिजनेस वर्थ रुपीज 1 लाख। मतलब किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए की कंप्यूटर खरीदेगा। कितने कंप्यूटर? 5 कंप्यूटर खरीदेगा। मतलब एक कंप्यूटर का कॉस्ट हो गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कॉस्ट हो गया। Hence the above transactions will be recorded as rupees 1 lakh in the books of account। कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इस 1 लाख रुपए को रिकॉर्ड करेंगे। इस 1 लाख रुपए को रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, पैसे के रूप में लिख सकते हैं। क्वांटिटी कहता है क्वांटिटी दैट इज 5 नॉज इज इररिलेवेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर क्वांटिटी जो है हमारे किसी काम की नहीं है, इररिलेवेंट है ना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। पैसे के रूप में जब दिया रहेगा ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन होगा, केवल वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमारा नया टॉपिक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन जो अकाउंटिंग का है वो आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किया जाता है कि वेदर दिस ट्रांजैक्शंस फाइंड प्लेस
टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या इस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है? जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल होगा तो हम पहले पहचानते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लायक है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब एक तरह के ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड किए जाएं। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट में हम क्या करते हैं कि सारे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके हम एक साथ पहले रिकॉर्ड कर देते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब जब जो ट्रांजैक्शंस हुआ डेट वाइज, उसके हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स में। उसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन हैविंग अ सिमिलर नेचर विल बी प्लेस्ड एट वन प्लेस so that any important information related to that group will be known easily। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस से ला के यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम सालों भर सेल परचेस करते रहते हैं, हम माल खरीदते हैं, खरीद के बेचते हैं, या माल बनाते हैं, बना के उसको बेचते हैं। तो अगर परचेस कर रहे हैं मान लीजिए डिफरेंट डेट्स में, तो जैसे जैसे हम परचेस करेंगे इसके अंदर हम लिखते जाएंगे। बाद में अगर हमको जानना हो कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल परचेस क्या है, तो हम एक परचेस का ग्रुप बना लेते हैं और यहां से डेटा ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से सेल्स का ग्रुप, यहां से डेटा यहां ट्रांसफर होगा। मान लीजिए कि हमने सैलरी पे कर रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो डेटा यहां पहले रिकॉर्ड हो जाएगा और यहां पे आके ग्रुपिंग होता चला जाएगा, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उस ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आसानी से हमें मिल जाए। तो ये हुआ फंक्शन। उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद हुआ समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि अपने डेटा को समरी फॉर्म में प्रेजेंट करना, समराइज फॉर्म्ड में प्रेजेंट करना। यानी कि समराइज फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे आगे हम देखेंगे, इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब एक संक्षिप्त फॉर्म में यहाँ डेटा हमारा क्लासिफिकेशन प्रोसेस से समराइजिंग समराइजिंग के अंदर आ जाएगा, जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन। जब समराइजिंग प्रोसेस के बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है विश्लेषण। हम जो अकाउंट्स में डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारा टोटल सेल्स क्या है, टोटल परचेस क्या है, हमारा सेल्स पिछले साल की तुलना में क्यों कम हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट हुआ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टीज, दोज पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, द अकाउंटिंग डाटा विल बी कम्युनिकेटेड टू देम। जैसे कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है? गवर्नमेंट, अभी हमने बताया था। क्रेडिटर, जो आपको उधार माल बेचता है। लेंडर, बैंक। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है कि नहीं, आगे कंपनी हमें सैलरी देने में सक्षम होगी कि नहीं, हमारा ग्रोथ यहाँ पे होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। तो आशा करते हैं कि आप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को समझ गए होंगे। ये पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कोई भी ट्रांजैक्शंस का, फिर उसको रिलेटेड ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद समराइज्ड फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद जो कंसर्न्ड पार्टीज होती हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है।
तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड्स पे। अब आइए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग्स के सारे पॉइंट्स को समझते हैं। कहता है कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग, accounting's first function is to identify the transactions of a financial nature and measure them in terms of money. अकाउंटिंग का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन्स को कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, और उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है कि नहीं। तभी रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरा फंक्शन होता है रिकॉर्डिंग। जब हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब उसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग जर्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल। इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हमने किया कि वेदर दैट ट्रांजेक्शन्स इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, और उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या नहीं। ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसे हम जर्नल कहते हैं, और जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा फंक्शन, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल, मतलब जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल उसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन में जब हम जर्नल में जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद हम उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब अभी हमने पहले बताया था कि क्लासिफिकेशन रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। कहता है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सेम नेचर वाले ट्रांजेक्शन्स को एक जगह ग्रुप करना। और ये जो ग्रुपिंग जहां पे होती है, ये जो ग्रुपिंग जहां पे होती है उसे हम लोग कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं, लेजर। LEDGER, LEDGER। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और उसके बाद उसको ग्रुप किया जाता है कहां पे, लेजर में। ठीक है, तो चलिए यहां तक आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो हम जरूर उसे भी सॉल्व करेंगे अपने वीडियो में। अब आइए, अब आते हैं समराइजिंग। चौथा फंक्शन अकाउंट्स का है, वो कहता है समराइजिंग। क्लासिफाइड डाटा आर समराइज्ड इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स। कह रहा है क्लासिफाइड डाटा है, उसको इस तरह से समराइज किया जाता है ताकि वो मैनेजमेंट और दूसरे यूजर्स को आसानी से समझ में आ सके। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच बैलेंसेस। कहता है कि समराइजिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। समराइजिंग के अंदर बैलेंसिंग ऑफ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ लेजर, लेजर को बैलेंस करते हैं और उसके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, और उसके बाद इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर कंपनी का
फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 4 फंक्शंस हमने देख लिए। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं, है ना? और उसके बाद हमारा चौथा फंक्शन है, आइए देखते हैं चौथा फंक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। जब समराइज करके ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंस, है ना, लेजर के बैलेंस के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से ही हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। इस फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद हम जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ डेटा in such a manner that interested parties such as proprietor, managers, banks, creditors, employees, etc. can have the full information about the profitability and financial position of the business. तो इस पॉइंट को हम कैसे समझते हैं? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को, उस डेटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज यानी कि प्रोप्राइटर यानी कि मालिक, प्रोप्राइटर कौन हुआ? बिजनेस का मालिक हुआ। प्रोप्राइटर, ऑनर ऑफ द बिजनेस, मालिक, है ना, कंपनी का मैनेजमेंट, है ना, बैंक्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एनबीएफसी, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, उनके पास सारी सूचनाएं उपलब्ध हो। किस चीज की सूचनाएं? प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लाभदायकता, लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी की सारी सूचनाएं और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस बारे में सारी सूचनाएं उनके पास उपलब्ध हो। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब जो भी हमारा रिजल्ट हुआ उस डेटा को इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो भी हैं इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके पास बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड सारी सूचनाएं उपलब्ध हों। आइए अब हमारा लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, इट इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि कम्युनिकेटिंग के अंदर जो भी फाइनेंशियल डेटा है ना, वो जो भी इस डेटा के यूजर्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं, है ना, और उसके बेसिस पर जैसा भी उनको डिसीजन है अगर हम वो लेते हैं। दोस्तों आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम इस क्लास में और आगे देखेंगे दूसरे टॉपिक्स को, आगे आने वाले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसमें। तो अब इसके बाद हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल साबित हो और आदित्य क्लासेस की तरफ से हम फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।